हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हिकअप्स के बारे में बात करने वाले हैं। बार बार जिसको हिचकी आते हैं उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, और कोई मेडिकल स्टूडेंट है या फिर कोई भी मेडिकोज है वो ये वीडियो देख सकता है। इस वीडियो में हम हिचकी के बारे में जानेंगे कि क्यों हिचकी आती है, इसके पीछे क्या कारण है, इसका इलाज क्या होता है और क्या होम रेमेडी हम कर सकते हैं घर पर जिससे कि हिचकी बंद हो जाए। ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ हिकअप्स। हिकअप्स क्या होती है? तो जब रिपीटेड स्पाज़म और या तो फिर सडन मूवमेंट होती है जब हमारे डायाफ्राम की, तब उस दौरान हमें हिचकी आती है। अब ऐसा क्यों होता है? जो डायाफ्राम क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये यहाँ पर एक डायाफ्राम होता है जो कि हमारी चेस्ट वॉल, हमारी छाती के भाग को और हमारे जो एब्डोमिनल वॉल है, इन दोनों के जो ऑर्गन्स को सेपरेट करती है, उसको डायाफ्राम बोलते हैं। तो जो डायफ्राम होता है उसका सडन और रिपीटेड इनवॉलंटरी एबनॉर्मल मूवमेंट होता है, तब उसको हम तब हिकअप्स आती है, हिचकी तब आती है। अब बात करते हैं कि उस दौरान क्या होता है। तो उस दौरान जो हमारी वोकल कॉर्ड होती है वो सडनली क्लोज हो जाती है। हमारी जो यहाँ पर वोकल कॉर्ड होती है, यहाँ पर हमने आप ये पिक्चर में देख सकते हो, ये वोकल कॉर्ड होती है, ये सडन क्लोज हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हिक जैसा साउंड आता है। तो इसी वजह से इसको हम हिकअप्स बोलते हैं। हिचकी ऐसा हम हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में हिकअप्स बोलते हैं। अब बात करते हैं कोजेस ऑफ हिकअप्स के बारे में। हिचकी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों हिचकी आ सकती है। तो सबसे पहले ड्रिंकिंग कार्बोनेटेड बेवरेजेस, यानी कि जब हम कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उस वजह से हो सकती है, हिचकी आ सकती है। ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, यानी कि बहुत ज़्यादा शराब पीते हो तो भी हिकअप्स आ सकती है। ईटिंग टू मच, बहुत ज़्यादा हमने खाना खा लिया, उसकी वजह से गैस बनने लगा, पेट फूलने लगा, उसकी वजह से भी हिचकी आ सकती है। बीइंग एक्साइटेड और अंडर इमोशनल स्ट्रेस, तो यानी इसका मतलब होता है कि हम या तो बहुत ज़्यादा, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या तो फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, तनाव में चले जाते हैं, तो उस वजह से भी हिचकी चालू हो सकती है। एक्सपीरियंसिंग सडन टेम्परेचर चेंजेस, यानी कि हम अगर बहुत तेज़ी से हम मौसम में बदलाव होता है, या हम बहुत गर्मी में से बहुत ठंडे मौसम में जाते हैं, या गर्म जगह से ठंडी जगह में जाते हैं, या ठंडी जगह से गर्म जगह में जाते हैं, तो जब सडन टेम्परेचर चेंज होता है तो उस दौरान भी हिचकी चालू हो सकती है। और एक इसका वो रीज़न है स्वेलोइंग एयर, यानी कि हम हवा को निगल लेते हैं, तो उस वजह से हो सकता है। ऐसा कब होता है? ज़्यादातर च्युइंगम्स चबाते वक्त और स्मोकिंग करते वक्त हम हवा को निगल सकते हैं, तो उस वजह से भी हिकअप्स यानी कि हिचकी आ सकती है। अब हम बात करते हैं हिचकी में क्या ट्रीटमेंट दी जाती है। तो हिचकी में जनरली पीपीआई दिए जाते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दवाई आती है, जिसमें पीछे प्रोनाउंसिएशन होता है प्राजोल। जैसे कि इसमें दवाई आती है ओमेप्राजोल, राबेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, लांसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ये सारी दवाइयाँ होती है वो पीपीआईज, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होती है। दूसरी दवाई वो है H2 ब्लॉकर्स, जो कि जिसमें पीछे प्रोनाउंसिएशन आता है टिडिन, जैसे कि रानीटिडिन, फेमोटिडिन, ये सारी H2 ब्लॉकर्स कहलाती है। तीसरी दवाई इसमें दी जाती है वो है एंटासिड लिक्विड्स आते हैं, जो कि हमारे जो स्टमक में एसिड का लेवल कम करते हैं, तो उसको एंटासिड लिक्विड बोलते हैं। वो भी इसमें हिचकी को बंद करने के लिए यूज़ ली जाती है। चौथी ड्रग है वो है बेक्लोफेन, जो कि एक मसल रिलैक्सेंट होती है, जो हमारे डायफ्राम के और जो वहाँ के मसल्स होते हैं उनको ये रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से जो हिचकी होती है वो बंद हो जाती है। पांचवी ड्रग है वो है मेटोक्लोप्रामाइड। तो ये एक एंटी इमेटिक ड्रग होती है। ये बेसिकली क्या करती है, हिचकी होती है और उल्टी होती है, दोनों में मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम होती है। जो वोमिटिंग ट्रिगर होती है तब भी ऐसा ही हमारा डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उस वजह से हमारी जो फूड पाइप होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, और उसकी वजह से उल्टी होती है। और जब ये हिचकी आती है तो उसमें भी डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उस वजह से वोकल कॉर्ड होता है वो सडन क्लोज हो जाता है, उसकी वजह से हिक जैसा आवाज़ आता है। तो ये मेटोक्लोप्रामाइड भी इसके यूज़ में ली जाती है हिकअप्स में। तो इसको हम मार्केट में आपको पेरिनोम के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी मेटोक्लोप्रामाइड। एक और दवाई है वो है गाबापेंटिन। गाबापेंटिन एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो कि हमारे नर्व्स को रिलैक्स करती है। जब नर्व्स रिलैक्स रहेगी तो ये जो हिचकी के सिग्नल्स है वो नहीं आएंगे, और उस वजह से हमारी हिचकी बंद हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं दवाइयों के बारे में। जो पीपीआईज में पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल आती है, जनरली
बीडी में दी जाती है खाना खाने से पहले। और दूसरी दवा है वो है H2 ब्लॉकर, जो कि रानिटिडिन या तो फिर फेमोटिडिन। ये भी जनरली बीडी में या तो फिर ओडी डोज में दिया जाता है खाना खाने से पहले। इसके बाद जो दवाएं आती है उसमें एंटासिड जेल आती है, डाइजिन जेल आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। वो 2-2 चम्मच या 3-3 चम्मच 3 टाइम आप ले सकते हो खाना खाने के बाद, या तो फिर पहले भी आप ले सकते हो। पेरिनोम टेबलेट आती है, वो भी आप 3 टाइम खाना खाने से पहले ले सकते हो। पेक्लोफेन टेबलेट आती है मार्केट में, वो आप 5 mg या तो फिर 10 mg दिन में 2 बार या 3 बार भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। हम बात करते हैं गाबापेंटिन। गाबापेंटिन 50 मिलीग्राम की भी आती है, 100 मिलीग्राम की भी आती है। दिन में 2 बार जनरली दी जाती है, सुबह शाम खाना खाने के बाद ये दी जाती है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं होम रेमेडीज़ के बारे में कि हिचकी जब आती है तो उसमें हम क्या होम रेमेडीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सांस रोक के हिचकी को बंद कर सकते हैं, होल्डिंग योर ब्रीथ। दूसरी है ब्रीदिंग इनटू पेपर बैग। एक पेपर बैग लेकर उसमें हमें श्वास लेनी है, तो उस वजह से भी हिचकी बंद हो सकती है। तीसरा इसमें जो होम रेमेडीज़ है, ड्रिंकिंग और सिपिंग ऑफ अ ग्लास और कोल्ड वाटर, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके हम सिप एक सिप लेकर पानी पीते हैं, तो उससे भी हिचकी बंद हो सकती है। तो ये कुछ घरेलू टिप्स थी। तो आशा करता हूँ वीडियो में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जानकारी जानने को मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।